नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका साइंस टॉक के इस एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त ओम पांडे। आपने क्या कभी किसी अनजान नंबर से कॉल देखकर सोचा है कि आखिर ये है कौन, या कभी किसी फर्जी कॉल के कारण धोखे का शिकार हुए हैं? तो आज की खबर आपके लिए बहुत ही राहत और सुरक्षा भरी होगी। दोनों का संगम है इस खबर में। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अब एक ऐसी सुविधा की बात की है जो आपके मोबाइल फोन में इस समस्या को दूर करने के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। अब कॉल आने पर दिखाई देगा कि कॉलर का असली नाम क्या है। कॉलर आईडी क्रांति। कॉलर आईडी क्रांति लाने जा रहा है ट्राई। ये वही ट्राई है जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी, जिससे कि भारत के दूरसंचार के क्षेत्र में पारदर्शिता आ सके, प्रतिस्पर्धा बढ़ सके और उपभोक्ता सुरक्षा बनी रहे। और समय समय पर ट्राई ऐसे दिशा निर्देश जारी करता है, ऐसे कार्य करता रहता है जो कि उपभोक्ताओं के हित में होते हैं। इसका मुख्य काम यही है कि मोबाइल कंपनी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को दिशा निर्देश देना, नियामक दिशा देना, ताकि उपभोक्ता के हितों की रक्षा हो सके। डू नॉट डिस्टर्ब से लेकर टेरिफ रेगुलेशन तक ट्राई ने हमेशा उपभोक्ताओं के लिए बदलाव लाने की कोशिश की है। हालांकि कई बार ये भी कटघरे में खड़ा रहा है कि अभी जो कार्य हो रहे हैं वो कंपनियों के पक्ष में हो रहे हैं, उसमें उपभोक्ताओं के पक्ष में कोई कार्य नहीं किए जा रहे हैं। अब बात आती है वेरीफाइड कॉलर आईडी की। उसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है ट्राई। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस सुविधा की। क्या जरूरत है इसकी और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हर दिन लाखों लोग फेक कॉल, साइबर फ्रॉड और डिजिटल ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाओं का सामना करते हैं। ट्राई का कहना है कि जब कॉल आने पर स्क्रीन पर कॉलर का वास्तविक नाम दिखेगा तो धोखाधड़ी की गुंजाइश काफी कम हो जाएगी। अब कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं होगा, बल्कि सीधे आपके नेटवर्क सिस्टम से जुड़ी ये सुविधा होगी। आप वैसे ट्रू कॉलर या बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, सो कॉलर, लिविया मोबाइल, जिनका उपयोग करते हैं और उसमें नाम आपको दिखता है, लेकिन उस पर वही नाम दिखता है जो उसमें दर्ज किया जाता है। अब कॉल के समय नेटवर्क डेटाबेस से जानकारी लेकर आपके फोन पर कॉलर का असली नाम जब दिखाया जाएगा कि आपको पहचानने में कितना आसान हो जाएगा, कितनी सुविधा हो जाएगी कि आखिर कॉल करने वाला कौन है। और सबसे बड़ी बात है, डिफॉल्ट रूप से ये सुविधा एक्टिव रहेगी आपके फोन पर, यानी कि इसे जानने की, इसे अलग से समझने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो आपके पास डीएक्टिवेट करने का विकल्प भी होगा, लेकिन तकनीकी तौर पर यह सर्विस केवल 4G और 5G नेटवर्क पर ही लागू होगी। 2G और 3G नेटवर्क्स पर इसे लागू करना अभी संभव नहीं हो पाया है। इसलिए अगर आपका नेटवर्क अपग्रेडेड नहीं है तो शायद आप सुविधा थोड़ी देर से उपयोग कर पाएंगे। अब कुछ बातें ऐसी भी हैं कि इसमें कुछ बातें प्राइवेसी और एक्सेप्शंस से जुड़ी हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि इसमें प्राइवेसी का क्या होगा। तो ट्राई ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा सब पर समान रूप से लागू नहीं है। जो लोग CLIR यानी कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन रेस्ट्रिक्शन की सुविधा ले रहे हैं, उनके नाम डिस्प्ले नहीं होंगे। यानी कि कॉलिंग जो कर रहे हैं उनका नाम अगर आप डिस्प्ले नहीं कराना चाहते हैं तो कॉल करने वाले का नाम डिस्प्ले नहीं होगा। और विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जो संवेदनशील पदों पर कार्यरत हैं, जैसे सुरक्षा एजेंसी में या कोई सरकारी महकमे में कार्य करते हैं, और सुरक्षा और निजता के मुद्दे पर उनकी आईडी पब्लिक होना सही नहीं है, तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी के तहत संतुलन बना रहे, ये जरूरी भी है। इसलिए आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं अगर आप ऐसे विभागों से जुड़े हैं, आप नहीं चाहते कि आपका नाम दिखाया जाए। तो अब सवाल यह है कि ये सुविधा हमारे फोन पर कब तक पहुंचेगी? ट्राई और दूरसंचार विभाग ने संकेत दिया है कि अंतिम स्वीकृति के बाद इसे 6 महीने के भीतर लागू कर दिया जाएगा। यानी कि 2026 के मध्य तक जब भी कोई कॉल आप पे आएगी तो केवल रिंग नहीं बजेगी, बल्कि उसकी स्क्रीन पर नाम भी लिख कर आएगा, उस व्यक्ति का जिसके नाम वो सिम जारी की गई है। इससे सिम में जो फ्रॉड होता है वो भी रुकेगा
और केवल तकनीकी सुधार नहीं होगा, हमारे डिजिटल जीवन को सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम शामिल होगा, ऐतिहासिक कदम साबित होगा। और ये पहल एक ऐसी पहल बनेगी जो भविष्य में निश्चित तौर पर हम सभी के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो कॉलर आईडी क्रांति जहां तकनीक सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सुरक्षा को लेकर आएगी। आपको ये कैसी लगी, ट्राई की ये पहल कैसी लगी और आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप जरूर बताएं। फिर हम मिलेंगे साइंस टॉक के अगले एपिसोड में। मैं हूं ओम पांडे। ऐसे मैं आपसे मिलता रहूंगा और विज्ञान और तकनीक से जुड़ी बहुत सारी बातें आपसे शेयर करता रहूंगा। आप अगर इसको पसंद करते हैं तो लोगों तक साझा करें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सीखते रहें। नमस्कार।